कुंभ राशि, गीता की सौगंध, हो जाओ सावधान क्योंकि अप्रैल महीने में 3 बड़े अनर्थ होंगे जिसे रोक पाना असंभव लग रहा है। लेकिन ग्रह गोचर की चाल को समझकर तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यहाँ पर मैं बताऊंगा। क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा, कौन सा कदम तुम्हें भूलकर भी नहीं उठाना चाहिए। जमाना मतलबी लोगों से भरा हुआ है, तुम ये बात बराबर जानते हो। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो केवल तभी तुम्हारे आसपास होते हैं जब तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ पैसा होता है, अच्छा समय होता है। अब इंसान के पास पैसा, अच्छा समय हर वक्त तो टिक नहीं सकता। तब ये रिश्तेदार तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाते हैं, तब ये तुम्हारे अपने अकेला छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना। अप्रैल के इस महीने में जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये सब चौंका देने वाली बातें हैं। कई बातें आज की वीडियो में मैं बताऊंगा जो पूरी तरह से आपको चौंका देंगी, जिसे जानने के बाद तुम महसूस करोगे कि गुरुजी एकदम हमारे लिए सत्य बात बता रहे हैं, ये हमारी जिंदगी में हो रहा है। क्योंकि अप्रैल के महीने में 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जिनसे खुद को बचाना बहुत जरूरी है, बहुत सावधानी बरतनी होगी। हर हाल में ये बात माननी होगी क्योंकि जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, हम आपका भला चाहते हैं, हमेशा आपको संकट से बचाना चाहते हैं। इसीलिए आज के वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत करने के बाद कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप महामाई जगदम्बा को सच्चे मन से मानते हैं तो एक बार जयकारा लगाइए, जय माता दी, जय जगदम्बा। आपको जगदम्बा अपनी कृपा से जरूर पूरी तरह से लाभान्वित करेंगी, ये आप मान लीजिए। अप्रैल के इस महीने में मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा और क्या आपको नहीं करना चाहिए और क्या हर हाल में करना चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न भी हैं कि मेरे लिए व्यापार अच्छा रहेगा या नौकरी अच्छी रहेगी, आने वाले समय में पैसा मेरे पास होगा या नहीं, या कौन सा काम हमें शुरू करना चाहिए, परिवार का क्लेश दूर होगा कि नहीं, जमीन जायदाद के मामले हल होंगे या नहीं। तो हर चीज का समाधान तुम्हें आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। यूं समझ लेना कि आज की ये वीडियो तुम्हारी हर समस्या के लिए रामबाण इलाज है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो सके, तुम दुश्मनों के चंगुल में फंसने से बच जाओ और हमेशा अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक और बहुत ही सुखमय तरीके से बिता सको। अगर तुम यही चाहते हो तो अप्रैल के महीने में जो 3 बड़े अनर्थ हैं उनको रोकना होगा और इसलिए आपको पूरी वीडियो अंत तक ध्यान से देखनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देख लेना क्योंकि ये जो 3 बातें मैं विस्तार से बताऊंगा कि कहां कहां तुम फंस सकते हो और कहां कहां से तुम्हारे लिए खतरा बन रहा है, ये बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि शनि, राहु और मंगल की नजर तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। ये तीनों मिलकर 3 बड़ी परीक्षाएं लेने के लिए तैयार हैं। इन परीक्षाओं में अगर तुम असफल हो गए तो 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसीलिए हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनना और हर एक बात को अपनी जिंदगी में अपनाना, तभी ये अप्रैल का महीना आपके लिए सुरक्षित हो पाएगा, तभी तुम बहुत बड़े संकट से बच पाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी माता रानी को सच्चे मन से मानते हो, पूजते हो, तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिए, जिससे माता जी आप पे और आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। देखिए, इस दुनिया में हर उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है जिसे आपने अपना समझा है। आज से लेकर आने वाले कई सालों तक अपनी जिंदगी में एक नया नियम बना लेना कि मेरे माता पिता और मेरे बच्चों के अलावा कोई मेरा अपना नहीं है, क्योंकि तुमने जिस इंसान को पैसे दिए, जिस इंसान की मदद की, वही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें छोड़कर भाग गया। ये आप देख सकते हो, ये आपके जीवन की बात है मेरे सामने। अब मैं आपको बताऊं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले जो लोग हमारे अच्छी स्थिति में हमारे साथ थे वो हमारी बुरी स्थिति में क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं। देखिए, बाद में होता क्या है, वही इंसान तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देता है जिसको तुम एक बार पैसे दे देते हो, मदद कर देते हो। वही इंसान तुमसे मुंह फुलाना शुरू कर देता है, तुम्हारे बीच बातचीत बंद हो जाती है। यानी कि हम रिश्तेदारों को मना करते हैं तो वो हमसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ उन्हें देने के लिए हाँ कर देते हैं तो वो हमसे खुश रहते हैं। यानी कि रिश्तेदारी केवल और केवल पैसों की बुनियाद पर टिकी रह गई है। ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाले हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। जो लोग तुम्हारी बहुत गिरी स्थिति में
तुम्हारे साथ बढ़ चढ़कर एक हाथ बटाते हैं और तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, समझ लो वो तुम्हारे असली हैं। मैं आपको बताऊं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा खून का रिश्ता है, मेरा साथ देगा, ये मेरा भाई है, ये मेरा साथ देगा, ये मेरे अंकल का लड़का है, ये मेरा साथ देगा, लेकिन असलियत यही है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारी भी घर की गृहस्थी बढ़ रही है, हमारी पत्नी आ रही है, हमारे बच्चे हो रहे हैं, माता पिता की उम्र बढ़ रही है, अब हमें अपने घर के लिए भी कुछ करके दिखाना है कि वैसे ही आपके रिश्तेदार अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां बात आती है जिंदगी में आगे बढ़ने की, तो वो पहले खुद के लिए आगे बढ़ने की कामना करेंगे, तुम्हारी नहीं। उसी प्रकार से जिंदगी में हर स्थिति में खुद को ये समझाओ कि हमेशा लोगों के चक्कर में बैठे रहना, उनकी बातें करना और उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए पहला अनर्थ क्या होने वाला है, कोई संतान जिस पर तुम विश्वास करते हो वही आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे साथ गद्दारी करेगी। तो भूल कर भी किसी को अपना काम मत सिखाना, भूल कर भी किसी को कमजोर मत समझना। कई बार होता क्या है कि ये इंसान बहुत पतला है, बहुत ऐसा है कि आपको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने की ये पूरी तरह से साजिश कर रहा है। ये पतला दुबला इंसान है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपको धोखा देगा। ये वही बात करेगा जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपसे आपकी गुप्त बातें निकलवाना चाहता है। बात जब पैसों की आती है तो कोई चपरासी है, वो कोई वॉचमैन है, कोई नौकर है, तो ऐसा लगता है मानो तो हमने कितने नीचे औंधे मुंह पर गिरे हैं। लेकिन अभी समय है, ऐसा शारीरिक शक्ति काम नहीं आएगी, बुद्धि की शक्ति यहाँ पर काम आने वाली है। और तुम्हारे दुश्मन चाहे पतले हों, चाहे छोटे हों, चाहे पैसों के मामले में कमजोर हों, उन्हें कम समझने की गलती मत करना, वो बहुत बड़ा अनर्थ कर सकते हैं। तुम्हें जो मैं समझा रहा हूं इसको समझो कि दुश्मन चाहे आपका दुबला हो, चाहे पतला हो, चाहे कोई नौकर हो, चाहे कहीं चपरासी हो, उसको आप मत कमजोर समझिए। एक तो अपने अंदर अभिमान मत करना, दूसरा किसी को कमजोर मत समझना। हर इंसान तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है, हर इंसान तुमसे आगे बढ़ना चाहता है, चाहे इसलिए तुमको गिराना ही क्यों ना पड़े। इसीलिए तुम्हारी ये सोच भी होनी चाहिए कि मैं सबको हल्के में ना लूं और अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाऊं, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा हथियार है, ज्ञान एक ऐसा हथियार है जिसके बलबूते पर इंसान हाथी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, शेर पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अब अगर एक इंसान सोचे कि मैं जाऊं शेर से सीधे लड़ जाऊं, तो क्या वो विजय प्राप्त कर सकता है? लेकिन इंसानों ने तो शेर को भी पिंजड़े में रखा हुआ है, इंसानों ने तो हाथी को भी पिंजड़े में रखा हुआ है। अगर एक इंसान जाए हाथी से ताकत दिखाने लगे तो उसकी क्या चलेगी? सब जीत होती है दिमाग की। तो यही बात तुम्हें अपने दिमाग में बैठानी है, यही बात बैठानी है, लेकिन अभिमान नहीं रखना है। अभिमान को साइड में रखकर हर इंसान को गंभीरता पूर्वक लेना है। ज्यादा विश्वास किसी पर अप्रैल के महीने में नहीं दिखाना है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो पहले अनर्थ की जानकारी हमने आपको दे दी है। अब बात आती है दूसरे अनर्थ की जानकारी देने की। तो आपको बहुत बड़ा खतरा एक बन रहा है, हॉस्पिटल के खर्चे से घर ऐसे हो जाएगा, जिंदगी में पैसे कमाने का मौका बहुत कम मिलेगा। देखो, वैसे ही जिंदगी में पैसे कमाने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन हाथ में जब कभी थोड़ा बहुत पैसा आता है तो वो टिकता नहीं है। हर कोशिश करने के बाद भी आपके हाथों में पैसा आता है और वो चला जाता है, कभी हॉस्पिटल के बिल में, कभी व्यर्थ के खर्चों में, कभी इधर उधर की बहुत दिक्कतों में चला जाता है। बहुत आप परेशान रहते हैं और हमसे एक ही सवाल लोग पूछते रहते हैं कि पैसा तो हम कभी कभी कमा लेते हैं, पैसे हम कमा रहे हैं, लेकिन पैसा हाथ में टिक नहीं रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में आपको बचत करनी चाहिए, और आपको बचत इतनी करनी चाहिए कि सिर्फ जरूरी चीजें कुछ दिन लीजिए, बाकी चीजों को पेंडिंग में रखिए, जिससे आपकी जिंदगी में भला पैसे रुकने लगे और आपकी जिंदगी में आपको कुछ आत्मविश्वास मिले। तुम्हारी बहुत पूरी तरह से पूंजी फंस चुकी है, तो इस वजह से अब बुद्धिमानी से ही काम निकालने में भलाई है। इसलिए फालतू के खर्चे आप बिल्कुल करना बंद कर दीजिए, वैसे ही आपको जरूरी खर्चों में ही पूरा पैसा चला जाएगा। कई बार आप किसी मॉल में जाते हैं तो एक सामान खरीदना होता है, दो सामान अतिरिक्त खरीद करके लाते हैं। कभी कभी कपड़े हमारे पास होते हैं, लेकिन फिर भी हम अतिरिक्त कपड़े खरीद करके लाते हैं। इन्हें फिजूल खर्ची कहा जाता है। और दूसरा अनर्थ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, घर में कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत या समस्या हो सकती है, यानी कि कोई बीमारी
तुम्हारा दरवाजा खटखटा सकती है। खासतौर पर वो लोग सावधान रहें जो धूम्रपान करते हैं या गुटखा चबाते हैं, क्योंकि राहु की नजर ऐसे इंसान पर हमेशा टेढ़ी रहती है। और जो गुटखा या धूम्रपान करने वाला या नशा पत्ती करने वाला इंसान होता है, शराबी इंसान होता है, भगवान उसको सुख नहीं देता है। ये बात बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि राहु की तिरछी नजर हमेशा उस नशेड़ी इंसान पर रहती है। वहां बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है। तुम्हें पहले ही संकेत हम ये सारे दे रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं कि पहले तो अपनी बचत पर ध्यान दो, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। और एक बात समय की और खास है, वो रुकता तो नहीं है, लेकिन पलट किसी का भी समय सकता है। अच्छा समय सबका आ सकता है, बुरा समय भी सबका आ सकता है। तो जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बहुत गूढ़ बातें हैं। हमारे पास पैसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार तो हाथ खड़े कर देंगे जब आपको बहुत जरूरत होगी। उनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, ये बात समझ लो। कोई तुम्हारे घर जान जा रही है, जान चली जाएगी, लेकिन वो रिश्तेदार आपको पैसा नहीं देगा, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। हमने कहा तुम्हारी बचत ही तुम्हारे काम आएगी, ये तुम्हारे भाई के समान तुम्हारी मदद करेगी, इसलिए बचत करने पर ध्यान दो। दूसरा अनर्थ होने से बच सकता है, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है उसे हम तो टाल नहीं सकते, लेकिन अगर इंसान मालामाल बनने वाला है तो मालामाल बन जाए। तो अगर कोई मुसीबत आएगी तो उसका सामना तो किया जा सकता है। लेकिन रोड पर अगर आप आ गए, मतलब फिजूल खर्ची करते करते आप पूरी तरह से रोड पर आ गए, तो फिर आप मुसीबत का सामना कैसे करोगे? फिजूल खर्ची ना करें, वरना मैं आपको बता रहा हूं, गीता की सौगंध, आपको कोई भी मुसीबत में जाने से रोक नहीं पाएगा। जब आपके लिए जीवन में मुसीबत का समय आएगा, जब आपको पैसे की सख्त जरूरत होगी, तब आपको वो पैसा नहीं होगा और ना कोई मदद करेगा, तब आप सर पे हाथ रख के रोओगे। तो इस वजह से मेरी बात मान लो, पैसे को नाजायज व्यर्थ कहीं मत जाने दो, इसकी कीमत समझो, आप बचा कर रखो, या आपके ही भले की बात मैं बता रहा हूं। तीसरे अनर्थ के बारे में सुन लीजिए, आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, ये मैं बार बार कह रहा था। एक एक बात को अच्छी तरीके से समझना। कभी कभी किसी इंसान पर हम हद से ज्यादा यकीन करते हैं, हमारे लिए ये मुसीबत का जाल बन जाती है, हमारे लिए ये काल बन जाती है। कभी कभी इंसान हमारे साथ रहकर, हमारा दोस्त बनकर, हमारा शुभचिंतक बनकर, दिखावा करके वो बाद में इतना बड़ा धोखा देता है कि हम जीवन भर उससे नहीं निकल पाते। हम इतने बड़े गड्ढे में गिरते हैं कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसा ही एक धोखा तुम्हारे साथ प्रॉपर्टी के मामले में हो सकता है। बहुत सचेत रहने की जरूरत है। अगर तुम कोई जमीन खरीदने की सोच रहे हो, अगर तुम कोई प्लॉट खरीदने की सोच रहे हो, कोई मकान बनवाने या खरीदने की सोच रहे हो, तो पूरी नजर बना लेना, क्योंकि कोई इंसान नकली पेपर तुम्हारे साथ दगाबाजी कर सकता है और बाद में तुम्हारा सारा पैसा डूब सकता है। जब भी बात होती है कहीं पर पैसा निवेश करने की, तो हर इंसान बहुत छुप छुप कर काम करता है, क्योंकि उसे चिंता होती है कि अगर मेरे रिश्तेदारों को पता चल गया तो वो जान जाएंगे मेरे पास तो इतना पैसा पड़ा है। अगर मेरे पास पड़ोस वालों को पता चल गया तो वो समझ जाएंगे कि ये तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो नजर लगाने लगेंगे। हर इंसान अपना पैसा छुपा कर चलता है। इसीलिए बात जब निवेश की आती है, पैसा लगाने की आती है, तो चुपचाप निवेश तो किया जाता है, लेकिन निवेश करने से पहले हर एक कागज, हर एक जमीन, हर एक प्लॉट, हर एक फ्लैट, हर एक घर आप पूरी तरह से जांच पड़ताल लेना, उसको ठोक बजा लेना, उसकी निगरानी कर लेना, उसके बारे में आसपास के लोगों से पूछ लेना, तब जाके उसमें पैसा लगाना। नहीं तो बड़ा पैसा आपका फंस सकता है, मुसीबत बन जाती है। कभी कभी जीवन में सलाह मशविरा करके निवेश करना सही होता है। इसलिए जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, तीसरा अनर्थ अगर होने से बचाना चाहते हो तो अप्रैल के इस महीने में प्रॉपर्टी के लेन देन बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि हर प्रकार के मुद्दे पर, हर प्रकार के सौदे पर तुम्हारे लिए खतरनाक बन रहे हैं। इसी के लिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। इसी के साथ अगर आप कहीं पर यात्रा जाने का योग बना रहे हैं, मतलब आपका यात्रा जाने का योग बन रहा है, तो अगर आप जाते हैं यात्रा पे, क्योंकि योग तो है, आप जा सकते हैं, तो अगर आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो हमने आपको कहा था कि राहु, शनि और मंगल तीनों ही तुम्हारे ऊपर नजर डिगा कर बैठे हैं, टिका कर बैठे हैं। जिस इंसान की कुंडली में राहु कमजोर होता है, लाख मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलेगी और सफलता आपको छू भी नहीं पाएगी, आपके आसपास नहीं रहेगी। हाल फिलहाल में तुम्हारी कुंडली में राहु उतनी बुरी स्थिति में नहीं है, लेकिन आपकी लापरवाही और आपका अभिमान आपके राहु को दिन प्रतिदिन कमजोर करते जा रहे हैं। तो लापरवाही और
अभिमान, ये दो चीजें राहु को बुरी स्थिति में डाल देते हैं। तो ये दो चीजें आपको जिंदगी से निकाल देनी है, नहीं राहु आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके भलाई की बात है। कभी कभी हमारी जिद हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा करती है। हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि तू उस इंसान के साथ मत घुमा कर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं है, खतरा बन सकता है। लेकिन हम हैं कि अपने अभिमान में मानते ही नहीं उनकी बात, अपने बड़े बुजुर्गों को नकार देते हैं। कभी कभी हमें कहीं घूमने जाना होता है, तब हम ठीक से आप बड़े बुजुर्गों की बात नहीं जाते हैं, वहां चले जाते हैं, और बाद में जब कुछ हो जाता है तब जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। या फिर आप पछताने के लिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि रह ही नहीं जाते। तो भी हम ये मानना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों की बात, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो अभी तो हमारा नहीं है ना। और हाल फिलहाल में यात्रा का अगर कोई प्रोग्राम बन रहा है तो हर प्रकार की आपको सारी चीजों को बहुत गंभीरता से लेना है। आप अगर कोई फ्लाइट है तो फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। कार अगर आप हैं तो उसको भी बहुत ध्यान से आपको चलाना है। फ्लाइट अगर नहीं कैंसिल होती है, आप जाते हैं तो फिर बहुत ध्यान से जाना है। आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है बाहर, नहीं तो आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, जैसे चोरी चकारी या कोई और चीज दुर्घटना। तो आपको बहुत ध्यान से रहना है, वरना आपको अगला बड़ा अनर्थ झेलना पड़ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है अनर्थ, क्योंकि वहां पर तुम्हारा ईगो, तुम्हारा घमंड तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। जिंदगी को इस तरह से जियो कि अपनी जिंदगी को हर इंसान के साथ विनम्रता पूर्वक गुजार लो। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंसान मतलबी है, दोगला है या धोखेबाज है। कभी भी कलंक सर पे नहीं लादना चाहिए, चाहे हमारे साथ लोग गलत ही करें। हर इंसान के जीवन पर एक ही बात होनी चाहिए कि वो इंसान व्यवहार में बहुत अच्छा है। ये अगर आपके लिए दुनिया में लोग कहने लगे कि व्यवहार में बहुत अच्छा है, आपके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा कि चरित्रवान है, तो फिर आप ये समझ लो कि आपकी जिंदगी में राहु बहुत बलवान बन जाएगा। आपके बारे में अगर लोग ये बात करने लगे कि बहुत चरित्रवान है, कुछ भी हो जाए वो चरित्र का बहुत धनी है, तो आपका राहु बलवान होगा और आप फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो अपनी बाड़ी पर संयम बनाना जरूरी है। जितना ज्यादा हो सके मीठा बोलो, जितना ज्यादा हो सके अच्छा बोलो, लोगों से अच्छे से बात करो। कोई तुम्हारा दुश्मन भी है तो भी उससे अच्छे से बात करो, बदले की भावना मत रखो, बल्कि उससे हाथ मिला करके रहो। तुम्हारा राहु इतना बलवान हो जाएगा कि तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। मतलब हाँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि दुश्मन के साथ भी अच्छा बोलो, बोलना है, अपनी गुप्त बातें नहीं बता देनी है, उसी में बेवकूफी नहीं करनी है। कि अच्छा बोलने का मतलब ये है कि आप अपने प्लान बता दो उसको, नहीं, होशियार रहना है, सिर्फ बोलना है, मीठी बोली, लेकिन अपनी जो गुप्त बातें हैं, जो काम की बातें हैं, उसको ओपन नहीं करना है, सिर्फ बोलना है। मतलब आपको मैं बताऊं कि अगर आप ये सब कर लेते हैं तो तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि आप जल्दी संभाल नहीं पाओगे। प्रसिद्धि दौड़ कर तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि कुंडली में राहु बलवान हो तो उसका हर काम शानदार होता है। और राहु सबसे ज्यादा खराब होता है नशा पत्ती से। नशा पत्ती मतलब जैसे कोई पान पुकार गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, भांग खा रहा है, इससे बहुत ज्यादा राहु खराब होता है। बस तुम इतना ध्यान रखना, अपने घमंड को और अपने गुस्से को, अपनी बोली को थोड़ा संभाल कर रखना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो, हम सोचते हैं कि ये काम कितना है, मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है, और पैसा कितना सारा है, लेकिन शनिदेव जो कर्म फलदाता है वो हमारे कर्मों को लिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे कर्मों का नोट कर रहे हैं शनिदेव। तुम भी नंबर 2 के काम करोगे, बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहोगे, तो वो पैसा कुछ दिन के लिए दे भी दें, उससे 2 गुना पैसा वो ले लेंगे, ये बात समझ लेना। क्योंकि वो भगवान भी, शनिदेव भी, महाराज भी एक मौका देते हैं कि चलो तुमने पैसा कहीं से नंबर 2 का पैसा ले भी लिया। नंबर 2 का यहाँ पे मेरा मतलब है जैसे कहीं ड्रीम 11 या फिर जो ये सारी चीजें होती हैं, सट्टेबाजी वट्टेबाजी, इसमें तुमने एक बार कहीं पे जीत भी लिया, भगवान ने तुमको दे दिया परीक्षा लेने के लिए, तो वो ये देखेंगे कि हाँ तुम उसको सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं। और अगर नहीं करने का मन बनाओगे तो फिर वो तुम्हारा उससे भी ज्यादा पैसा डुबवा के रहेंगे। ये बात समझ लो, आप कर्ज में चले जाओगे जितना भी आ गए हो उसके बावजूद। तो इसीलिए आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, चाहे वो सट्टेबाजी हो, जुआ हो, या किसी का मन दुखाना हो, किसी के साथ गलत करना हो, आपको वो काम नहीं करना। जो दुनिया करती है करने दो, उसका कर्म वो भोगेगा, आपको अपना कर्म नहीं खराब करना है। आपको कभी भी शनिदेव महाराज को गुस्सा नहीं करना है, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है कि शनिदेव आपसे नाराज होंगे कि नहीं। शनिदेव जो है वो कर्म के फलदाता हैं,
ईमानदारी का काम करोगे, बेईमानी के काम को ठोकर मारोगे तो सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तुम्हारी तरक्की होगी। शनिदेव का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, हर क्षेत्र में तुम्हारा काम बनेगा और शनिदेव की कृपा भी मिलेगी। जब तुम शुभ कर्म करोगे, लेकिन एक बार बेईमानी के कामों से नाता तुमने जोड़ा तो फिर तुम्हारा बच पाना मुश्किल है। अब बताऊं कि सब अमंगल अमंगल होगा। कुछ दिन के लिए भले ही तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने को मिल जाए, लेकिन बाद में आपके दुख के और बहुत ज्यादा बीमारी के और बहुत ज्यादा तकलीफ के सिवा जिंदगी में लंबे समय तक कुछ साथ नहीं रहेगा। तो आपको ये सारी बातें हमारी माननी है। आप देखोगे कि जिंदगी स्वर्ग जैसे सुंदर हो जाएगी और आप जिंदगी में सर उठा के चलेंगे, सीना तान के, सीना चौड़ा करके चलेंगे। कोई आपके आगे ना पीछे आपकी बुराई नहीं कर पाएगा। आप इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो जाओगे। तो इसलिए आपको कभी भी गलत काम नहीं करना है। मंगल बहुत प्रभाव डालता है और मंगल, मैं आपको बताऊं कि मंगल उन्हीं का अच्छा रहता है जो सबका मंगल चाहते हैं, जो क्रोध नहीं करते हैं, जो गुस्सा नहीं करते हैं, हर स्थिति में वो बहुत नम्र रहते हैं। तो ऐसे आपको भी रहना है। आपके ऊपर कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। तो एक बार सच्चे मन से आपको बोलना है, जय लक्ष्मी नारायण, हर हर महादेव।